प्रेज़ द लॉर्ड चर्च, फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को सलाम करता हूं इस नए सेशन में, जहां पर फिर एक बार हम यीशु मसीह के लहू के बारे में सीखने जा रहे हैं कि यीशु का लहू मेरे और आपके जीवन में कैसे कार्य करता है। हालेलुया। प्रियो, एक बात ध्यान में रखिए कि यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। आमीन। यीशु मसीह का लहू हमें इस पृथ्वी पर इसलिए सुरक्षित रखता है ताकि हम लोगों तक यीशु के लहू की गवाही को पहुंचा सके। हालेलुया। हम पिछले कुछ दिनों से लगातार यीशु के लहू के विषय में सीख रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर अपने लोगों से लगातार बातें कर रहा है। आमीन। मेरा विश्वास है आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर से बहुत सारी बातों को पिछले एक वर्ष में प्राप्त किया है, और मेरा ऐसा विश्वास है कि परमेश्वर दिन प्रतिदिन हम में से हर एक से बातें करता है। हालेलुया। प्रियो, देखिए एक बात आपको बताता हूँ, परमेश्वर उन्हीं लोगों से बात करता है जो परमेश्वर के वाणी को सुनने के लिए तैयार रहते हैं। हालेलुया। और मेरा विश्वास है आप ऐसे ही लोगों में पाए जाते हैं। आमीन। अगर आप लगातार वचनों को सुनते हैं, उस पर मनन और अध्ययन करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आज आपको चीज़ें शायद बहुत ही सरल लग रही हो कि हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं हो रहा, लेकिन जब परमेश्वर अपने समय में आएगा प्रियो, जो भी समय उसने आपके उन्नति के लिए नियुक्त किया है, आपके जीवन में अनगिनत आशीषों की वर्षा को वो उंडेलेगा। हालेलुया। एक गीत हम गाते हैं, तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को, हे यीशु तू छू ले हम सभी को। हालेलुया। प्रियो, जब परमेश्वर अपने महिमा के बादलों के साथ आपके जीवन में उतर आएगा ना, तो आपको आशीषों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए यीशु के वचनों को बड़ी गंभीरता से, बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचनों को गंभीरता से लेते हैं तो परमेश्वर का वचन अर्थात स्वयं परमेश्वर आपको बहुत गंभीरता से लेता है। आमीन। कल हमने कुछ पॉइंट्स के विषय में सीखा था। हमने कल जस्टिफिकेशन के बारे में देखा था कि कैसे यीशु मसीह का लहू मुझे और आपको जस्टिफाई करता है, या दोष मुक्त करता है, या दोष मुक्त करार देता है, हमें मुकदमे से बरी कर देता है। मैन आज हम उसके आगे अध्ययन करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कि हम फिर एक बार परमेश्वर के वचनों में बढ़े, इस समय प्रियो हम फिर एक बार पवित्र शास्त्र को निकालेंगे और फिर एक बार हम आज वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 103 अध्याय उसका 4 और 5 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 उसका 4 और 5, द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 103 एंड वर्सेस 4 and 5, 4 और 5 वचन को हम पढ़ेंगे। आमीन। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र लेकर के आप बैठे हैं। आइए इस समय हम इन वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 उसका 4 कहता है, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वह तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से हर एक को आशीष दे। प्रियो, वचन कहता है केवल यीशु मसीह ही इस पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो आपके प्राणों को नष्ट होने से बचाता है। हालेलुया। या बचा सकता है। आमीन। यीशु के अलावा जब आप आपकी विकट परिस्थितियों में, आपकी मृत्यु से जब आप लड़ते हो, जब आप बीमार पड़ जाते हो या अलग अलग प्रकार की परीक्षाओं में पड़ जाते हो, अगर आप यीशु के अलावा कहीं और भी जाएंगे ना, टेम्पररी जादू करके सेटिस्फैक्शन तो मिल सकता है। हम सब जानते हैं मिस्र में लाठी सांप बन गई, मूसा की लाठी बनी तो सारे दुनिया की लाठियाँ सांप बन गई थी। मैन, बट वो टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता है। मूसा की लाठी परमानेंट थी। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मूसा की लाठी जो सांप बन गई, उसने बाकी सांपों को निगल लिया है। मैं मूसा की लाठी को ही परमेश्वर की लाठी कहा जाता है। हालेलुया। सो जब कभी भी अगर आपके प्राणों को बचाना चाहते हैं, आपके प्राणों को आप अपने आप को जीवित रखना चाहते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ, जब विश्वास के साथ आप यीशु के शरण में आएंगे, ये परमेश्वर ही है जो आपके प्राणों को बचाता है। हालेलुया। मैं नहीं कहता, परमेश्वर के वचन में लिखा है। आगे वचन कहता है, केवल बचाएगा नहीं परंतु तेरे सिर पर करुणा और दया के मुकुट को भी वो रखता है। हालेलुया। और आगे वचन कहता है,
तेरी लालसा है तो बहुत छोटी है, तू बहुत छोटी छोटी बातों को यीशु मसीह से मांगता है, लेकिन परमेश्वर क्योंकि वो वायदे का पक्का है, इसलिए वो तेरी लालसाओं को इतने लेवल पर नहीं परंतु बड़े लेवल पर उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हालेलुया। जो सबसे उत्तम है वही परमेश्वर आपको आशीष के रूप में देता है। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों में आपको आशीष दे। और जब आप परमेश्वर की वाणी पर चलने लगते हैं तो वचन कहता है आपकी जवानी को वो उकाब के नाई कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इस समय तक मुझे और आपको एबेनेज़र बनकर यहाँ तक उसने हमारी सहायता की है, हमें संभाल कर रखा है, हमें चुस्त और तंदुरुस्त रखा है ताकि हम प्रभु में जवान बने रहे और यीशु के लहू की गवाही अपने वचनों के कारण लोगों तक पहुँचा सके। हालेलुया। प्रियो, प्रभु इन बातों को समझने में आपकी मदद करे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करें, फिर हम प्रभु से वाणी को प्राप्त करेंगे। आइए हम दुआ करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। तेरा लहू महान है प्रभु जी, तेरा लहू सर्वोत्तम है परमेश्वर पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तूने कलवरी पर हमारे लिए लहू को बहाया। आकाश और पृथ्वी को तूने बनाया, इसलिए हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। आने वाले वचनों को समझने के लिए प्रभु हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा आप आइए और हमारे सब कुछ के ऊपर अपना नियंत्रण लीजिए। यीशु के लहू में हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के पवित्र और मीठे नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रियो, सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि यीशु का लहू पवित्र लहू है। हालेलुया। क्योंकि यीशु स्वयं पवित्र परमेश्वर है। आमीन। उसका स्वभाव मेरे और आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए नहीं कि हमको कुछ विशेष करना है, परंतु इसलिए क्योंकि उसका वचन कहता है कि तुम संसार में जाके सुसमाचार का प्रचार करो। हालेलुया। हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा कि आज बंच ऑफ हिसाब किस बात को कहते हैं, जूफा का गुच्छ किस बात को कहा जाता है। जूफा का गुच्छ यानी यीशु के लहू की जो गवाही हम संसार में बांटते फिरते हैं, उसको ही जूफा का गुच्छ या बंच ऑफ हिसाब कहा जाता है। हालेलुया। प्रियो, आज हम चौथा पॉइंट सीखेंगे। अब तक हमने 3 बातें सीखी है नए नियम में, जो 3 बातें हमें यीशु के लहू के महत्व को बताती है। पहली बात हमने क्या सीखा था? रिडिम्पशन, छुटकारा, कैसे यीशु का लहू हमें छुटकारा देता है। दूसरी बात हमने सीखी थी क्लिनजिंग, कैसे यीशु का लहू मुझे और आपकी, मेरी और आपकी सफाई करता है, मुझे और आपको पूर्ण रीति से शुद्ध करता है। तीसरा हमने सीखा था किस प्रकार से यीशु का लहू मुझे और आपको जस्टिफाई करता है, मुझे और आपको दोष मुक्त करार देता है, कचहरी से, कटघरे से बरी करता है। हालेलुया। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द 4th पॉइंट। द पीपल हु आर राइटिंग डाउन द नोट्स, जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लोग आज का पॉइंट लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट है सैंटिफिकेशन। आमीन। हाउ द ब्लड ऑफ जीसस सैंटिफाई अस। आमीन। कैसे यीशु का लहू हमें पवित्र करता है। आमीन। देखिए, क्लिनजिंग और सैंटिफिकेशन में फ़र्क होता है, कंफ्यूज नहीं होना। बहुत सारे लोग वचन में, शब्दों में कंफ्यूज रहते, इसीलिए यीशु मसीह का अध्ययन बड़ी गंभीरता से करना होता है। आमीन। जब मैं इस विषय पर कल कुछ लोगों से बात कर रहा था, जब मैं उनसे पूछ रहा था तो वो बता नहीं पा रहे थे, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। सैंटिफिकेशन यानी वो बोल रहे थे सैंटिफाई यानी शुद्ध करना ही होता है, सैंटिफाई यानी साफ करना ही होता है ना। आई हैव टू, मुझे उनको बताना पड़ा कि कैसे शुद्ध करने में, क्लिनजिंग और सैंटिफिकेशन में क्या फ़र्क होता है। हालेलुया। प्रियो, सैंटिफिकेशन, कैसे यीशु का लहू मुझे और आपको सैंटिफाई करता है। सैंटिफिकेशन का मतलब तो सबसे पहले हिंदी में जो नोट्स लिख रहे हैं वो लिख लीजिए, पवित्रीकरण होता है ना। शुद्ध करना नहीं होता, पवित्र करना। सैंटिफाई, द ब्लड ऑफ जीसस सैंटिफाइज मी। इसका अर्थ होता है कि यीशु का लहू मुझे पवित्र करता है, शुद्ध करता है। द ब्लड ऑफ जीसस क्लींजेस मी। इसका अर्थ होता है कि यीशु का लहू मुझे साफ या शुद्ध करता है। आमीन। सो सैंटिफिकेशन का हिंदी में अर्थ होता है पवित्रीकरण, और सैंटिफिकेशन को कहा जाता है इंग्लिश में। जब मैं इसका मनन कर रहा था तो गूगल में मुझे पता चला, जब मैं इसको गूगल कर रहा था, टू सेट अपार्ट फॉर स्पेशल पर्पस और टू मेक होली। हालेलुया। जब आप सैंटिफिकेशन का अर्थ खोजने का, इंग्लिश में खोजने का प्रयत्न करेंगे तो ये 2 बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, पर ये 2 बातें मैंने पिकअप की है आपको समझाने के लिए या सिखाने के लिए। सैंटिफिकेशन मीन्स टू सेट अपार्ट फॉर स्पेशल पर्पस। आपको लोगों से किसी विशेष कार्य या उद्देश्य के लिए अलग किया जाना। हालेलुया।
आप संसार की भीड़ में थे, बुलाई हुई भीड़ में थे, परमेश्वर ने आपको, गॉड सेट अपार्ट यू फॉर अ स्पेशल पर्पस, परमेश्वर ने आपको इस बुलाए जाने से चुनकर अलग कर लिया। हालेलुया, आपका पवित्रीकरण किया ताकि आप सेंटिफाई होकर यीशु के लहू की गवाही दे सके। हालेलुया। इंग्लिश में मैं फिर एक बार बताना चाहता हूँ, टू सेंटिफिकेशन मीनिंग इन इंग्लिश इज टू सेट अपार्ट फॉर अ स्पेशल पर्पस और टू मेक होली। आमीन। सेंटिफिकेशन का, पवित्रीकरण का अर्थ होता है किसी विशेष बात के लिए आपको अलग किए जाना या आपको पवित्र करना। आमीन। टू मेक यू होली। जैसे दाऊद का राज्याभिषेक किया गया था। आमीन। गॉड हैड सैंटिफाइड डेविड, ऐसा वचन कहता है। आमीन। नबी ने उसको अलग किया। गॉड सेट हिम अपार्ट फॉर द स्पेशल पर्पस, परमेश्वर ने उसे विशेष कार्य करने के लिए अलग किया। ऐसे बहुत सारे पवित्र शास्त्र में कैरेक्टर है जिनको प्रभु ने सैंटिफाई किया। आमीन। पर परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद हो, जितनों ने नए नियम की वाचा में यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, उस हर भाई को, उस हर बच्चे को, बहन को, बूढ़े को, जवान को, स्त्री को और पुरुष को यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा सैंटिफाई कर दिया। हालेलुया। आपको अपने लहू के द्वारा उसने पवित्र कर दिया, ऐसा वचन बताता है। हालेलुया। प्रियो, जब मैं इस पर मनन कर रहा था और वचनों को देख रहा था तो एक वचन मेरे जहन में आया, और इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय उसका 12 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 13 एंड वर्स 12। इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय उसका 12 वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू हिब्रूज 13:12 एंड द वर्स सेज, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। हालेलुया। जितने लोग पवित्र शास्त्र इस समय मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूं आप लोग एक कुछ शब्दों को अंडरलाइन कर ले। अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए। आमीन। सिर्फ लहू ही है जो आपको पवित्र करता है। हालेलुया। तेल आपको पवित्र नहीं करता, पानी आपको पवित्र नहीं करता, अग्नि आपको पवित्र नहीं कर सकती, परंतु बछड़ों और बकरों का लहू आपको पवित्र नहीं कर सकता, परंतु केवल और केवल इस पृथ्वी पर यीशु का लहू ही आपको पवित्र करता है। हालेलुया। इट इज ओनली द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट विच सैंटिफाइज यू। हालेलुया। केवल यीशु का ही लहू है जो आपको पवित्र करता है, ऐसा इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय उसका 12 वचन बता रहा है। हालेलुया। प्रियो, द मीनिंग ऑफ सैंटिफाई, अगर आप इसको सैंटिफाई को आप अगर ओरिजिनल मीनिंग में इसके जाएंगे तो इसका ओरिजिनल मीनिंग होता है होलीनेस। होलीनेस को हम क्या कहते हैं, हम सब जानते हैं। होली होली आर यू लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। आमीन। हम सब जानते हैं कि हम परमेश्वर को कहते हैं तू पवित्र 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 परमेश्वर है। आमीन। सो द मीनिंग ऑफ सैंटिफाई इन ओरिजिनल मीन्स होलीनेस। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। पवित्रीकरण का मुख्य शब्द या ओरिजिनल जो शब्द है वो है पवित्रता। आमीन। और ये जो ये जो वर्ड आता है ना, सैंटिफाई का स्पेलिंग हम सब जानते हैं, उसमें जो SANCTIFI इज सैंटिफाई, राइट। सो उसमें जो SANCT सैंक्ट ये जो शब्द आता है ना, दैट मीन्स इंग्लिश में उसको कहा जाता है सेंट। आमीन। दैट मीन्स एक्चुअली द वर्ड सैंक्ट मीन्स इन इंग्लिश इज सेंट। आमीन। और हम सब जानते हैं SAINT सेंट हम लिखते हैं। सेंट किसको कहा जाता है पता है? सेंट थॉमस है ना, संत पौलुस, संत पत्रस, संत थोमा, है ना। सेंट का मतलब होता है थोमा, सेंट का मतलब होता है संत। आमीन। और हम संतों के विषय में जानते हैं, हम हिंदू संस्कृति में रहते हैं, हम भारत देश में रहते हैं, हम यहाँ की हिंदू परंपराओं को, यहाँ के ट्रेडिशंस को हम लोग जानते हैं। यहाँ पर भारत देश में, विशेषकर भारत देश में संतों को कितना आदर किया जाता है, संतों की कितनी इज्जत की जाती है, हम सब जानते हैं। आमीन। सो द वर्ड सैंक्ट इज ओरिजिनली इज इंग्लिश इन सेंट, है ना। उसको इंग्लिश में सेंट या संत कहा जाता है। आमीन। एंड सो टू सैंटिफाई इज टू मेक सेंटली, ऐसा कहा जाता है। टू सैंटिफाई अर्थात
पवित्रीकरण करना अर्थात टू मेक सेंटली अर्थात पवित्र करना, और टू मेक होली। आमीन। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, पवित्रीकरण करना इसका अर्थ होता है पवित्र करना। आमीन। टू मेक होली और टू मेक सेंटली, ऐसा इंग्लिश अध्ययन बताता है। आमीन। अब यहाँ सेंटिफाई के दो अलग पहलू हैं, बड़े गंभीरता से सुनना प्रिय और बड़ी सीरियसनेस के साथ इसको लिख लेना, है ना। सेंटिफाई अर्थात पवित्रीकरण के दो अलग अलग पहलू हैं, एक निगेटिव पहलू भी है और एक पॉजिटिव भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि पवित्रीकरण का नकारात्मकता से या निगेटिविटी से क्या लेना देना हो सकता है। पवित्र तो अच्छा शब्द है, प्रभु का लहू हमें पवित्र करता है, बहुत अच्छी बात है। आमीन। ये प्रश्न जो अभी शायद आप सोच रहे होंगे मेरे बताने के बाद, ये मैंने भी सोचा था जब प्रभु ने मुझे बताया। आमीन। सो आई आस्क्ड गॉड हाउ कुड इट बी पॉसिबल, हाउ सेंटिफिकेशन इज निगेटिव, निगेटिव कैसे हो सकता है ना। सो इसको दो अलग अलग पहलुओं से हम देखेंगे। फर्स्ट इज निगेटिव एस्पेक्ट्स, पहला नकारात्मक तरीके से हम देखेंगे। देखिए, हम पापों में पड़े हुए थे और जो बातें हमें अशुद्ध करती थी हम उन बातों में लिप्त थे। आमीन। ये निगेटिव पार्ट हो गया, सेंटिफिकेशन के पहले का पार्ट, है ना। सेंटिफिकेशन इज लाइक अ ब्रिज, यू नो। सो यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है, इस साइड भी जुड़ा हुआ है। नाउ अर्लियर व्हेन वी वेर नॉट बैप्टाइज्ड, जब हम लोगों का बपतिस्मा नहीं हुआ था, जब हम उद्धार को नहीं जानते थे या हमने उद्धार प्राप्त नहीं किया था, तो हम कहाँ थे? हम यहाँ थे, अंधेरे में थे। तब हम इस ब्रिज से, पवित्रता के ब्रिज से जुड़े हुए तो जरूर थे, पर यहाँ पर हमारा जीवन अशुद्ध था, हम पापों में थे। परंतु यीशु के लहू ने क्या किया? हमें इस तरफ से लेकर इस पवित्रीकरण के पुल से या ब्रिज से होते हुए हमें होली बना दिया या हमें सेंट बना दिया। आमीन। सो प्रियो, पहला जो पहलू है वो है निगेटिव। क्यों निगेटिव कह रहा हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपको निगेटिव इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहले जो हम पापों से अलग किए गए हैं या उन बातों से जो हमें अशुद्ध करती है, उससे हम इस सैंटिफिकेशन के द्वारा अर्थात पवित्रीकरण के द्वारा हम क्या किए? दूसरी तरफ चले गए, निगेटिव एस्पेक्ट से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स या सकारात्मक बात की ओर चले गए, और उसके बाद हम प्रभु की पवित्रता के द्वारा पवित्र किए गए। मैंने आपको कल बताया था, हमारे अच्छे कार्यों के द्वारा हम सैंटिफाई नहीं हुए, है ना। हमारे परमेश्वर के लहू के द्वारा, ये लहू का वो ब्रिज है जो हमें इस नकारात्मक जीवन से सकारात्मक जीवन की ओर ले जाकर यीशु के लहू के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है जो मैंने आपको बताया वो समझ गए हैं। सैंटिफिकेशन के दो पहलू, फर्स्ट इज निगेटिविटी, निगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। आमीन। व्हाट वाज दैट? हम अशुद्ध थे, हम पापों में लिप्त थे, लेकिन यीशु के लहू के द्वारा हमें शुद्ध बनाया गया और अब हम यहाँ नहीं परंतु अब हम पुल के इस तरफ पाए जाते हैं। इसीलिए हमें अब यीशु का लहू ही है जिसने हमें पवित्र किया है। हालेलुया। दैट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सैंटिफिकेशन। आमीन। इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका 10वां वचन सब लोग निकालेंगे। The book of Hebrews chapter 12 and verse 10 says, इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका 10वां वचन कहता है, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, ध्यान से सुनना। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिन के लिए ताड़ना करते थे। वे अर्थात कौन? हमारे पुरखा, है ना। हमारे जो पूर्वज थे वो हमारी ताड़ना करते थे। क्यों? क्योंकि वो व्यवस्था के अधीन थे, वो व्यवस्था में चलते थे। वो तब यीशु मसीह के लहू को वो जानते नहीं थे। साल भर पाप करते थे, एक बार बछड़े का लहू बहाया जाता था, फिर लाइसेंस मिलता था साल भर पाप करने का। आमीन। परंतु वे अपनी अपनी समझ के अनुसार हमें ताड़ना देते थे, अर्थात हमारे पुरखा, हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें उनकी समझ के अनुसार ताड़ना देते थे। आमीन। लेकिन वचन कहता है, लेकिन वह तो हमारे लाभ के लिए करता है। लेकिन यीशु मसीह अगर हमारे जीवन में कभी ताड़ना होती है तो ध्यान रखना, वो हमारे लाभ के लिए उन कार्यों को करता है। आमीन। इफ देयर इज नो टेस्ट
देयर इज़ नो टेस्टिमनी ऑल्सो। आमेन। अगर आपके जीवन में परीक्षा नहीं तो आपके जीवन में गवाही भी कभी नहीं हो सकती है। हालेलुया। वचन कहता है हम भी उसके पवित्रता के भागी हो जाए, ताकि देखिए कैसे मैं आपको समझाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रियो। पहले हमारे पुरखा उनकी समझ के अनुसार हमें प्रताड़ित करते थे, हमें ताड़ना देते थे, हमें सजा देते थे, पत्थर मारना, पत्थरों से स्तिफनुस को मार दिया गया था ना, अपनी अपनी समझ के अनुसार ताड़ना देते थे। लेकिन यीशु मसीह हमें ताड़ना इसलिए देता है ताकि हम उसमें से लाभ को प्राप्त करें, ताकि हमारा फ़ायदा हो सके, नुकसान नहीं। आमीन। और उस फायदे के लिए वो हमें क्या करता है, हमें वो ताड़ना इसलिए दी जाती है ताकि हम उसके लहू के भागीदार हो जाए। वी मस्ट बी पार्टनर्स इन द ब्लड ऑफ जीसस। आमीन। हम उसके लहू के भागीदार हो जाए, इसीलिए हमारे जीवन में कई बार ताड़नाएं आती हैं। हालेलुया। प्रियो, अब इस वचन को जब हमने ध्यान से पढ़ा है, सी इट स्पीक्स अबाउट गॉड्स होलीनेस। आमीन। ये परमेश्वर के पवित्रता के बारे में बात करता है, नॉट माई होलीनेस और योर होलीनेस। आमीन। ताकि हम उसके पवित्रता के भागी हो जाए। किसके द्वारा? लहू के द्वारा। अर्थात किसका लहू? यीशु मसीह का लहू। आमीन। सो अब प्रश्न ये है कि हम उसके पवित्रता के भागीदार कैसे बनेंगे? ये आपका प्रश्न है कि नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे लगता है मैंने जो आपको बताया आधे लोगों को समझ में नहीं आया होगा, है ना। ये वचन आप बार बार पढ़ना या सुनना, इसके द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। आमीन। अब प्रश्न ये है कि उसकी पवित्रता में हम भागीदार कैसे बनेंगे? द आंसर इज थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। एज सिंपल एज दैट। उसके लहू का, उसकी पवित्रता का भागीदार होने के लिए, उसकी पवित्रता को, यीशु की पवित्रता को अपने जीवन में, अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए आपको यीशु के लहू को अपने जीवन में लेना होता है। हालेलुया। जैसे ही यीशु का लहू हमारे जीवन में आ जाता है, हम पवित्र हो जाते हैं। आमीन। हम सैंटिफाई हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु का लहू पवित्र लहू है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, दैट मीन्स जीसस सैंटिफाई हिज पीपल विथ हिज ओन ब्लड। आमीन। इसका अर्थ है यीशु ने अपने स्वयं के लहू के द्वारा आपको और मुझे पवित्र कर दिया है या होली कर दिया है। आमीन। थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस आई एम सैंटिफाइड, सेपरेटेड फ्रॉम सिन। आमीन। जब मैंने यीशु के लहू पर विश्वास किया तो यीशु के लहू ने मुझे क्या किया? शुद्ध और साफ नहीं किया केवल, लेकिन यीशु के लहू ने मुझे पवित्र कर दिया। और पवित्र होना अर्थात अपवित्रता से दूर हो जाना। हम अपवित्र कब कहलाते हैं? जब हम पापों से घिरे हुए होते हैं, पापों में पड़े हुए होते हैं। लेकिन यीशु के लहू ने मुझे और आपको उस पापों से अपने लहू को बहाकर शुद्ध कर दिया, मुझे और आपको साफ कर दिया, मुझे और आपको सैंटिफाई अर्थात अब हमेशा के लिए पवित्र कर दिया है। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है कि तुम परमेश्वर का पवित्र मंदिर हो। हालेलुया। सिर्फ मंदिर या बिल्डिंग नहीं लिखा है, भवन नहीं लिखा है, पवित्र मंदिर हो, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। प्रियो, थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस नाउ वी आर सैंटिफाइड, वी आर सेपरेटेड फ्रॉम सिन, सेट अपार्ट टू गॉड एंड मेड होली विद गॉड्स होलीनेस। आमीन। मैं चाहता हूँ जो लोग इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं वो जल्दी से लिख ले। जो कन्फेशन मैं आपको बता रहा हूँ वो आप लिख ले। थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस, थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस आई एम सैंटिफाइड, आई एम सेपरेटेड फ्रॉम सिन, सेट अपार्ट टू गॉड, मेड होली विथ गॉड्स होलीनेस। हालेलुया। हिंदी में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यीशु के लहू के द्वारा मैं पवित्र बना दिया गया, मुझे पापों से अलग कर दिया गया, मैं परमेश्वर के लिए, उसके उद्देश्य के लिए अलग किया गया और परमेश्वर की पवित्रता ने मुझे पवित्र बना दिया। हालेलुया। दिस मस्ट बी अ डेली कन्फेशन ऑफ योर लाइफ। आमीन। रोज इन बातों का, ये सब हम आखिरी में एक बार समाप्ति के समय में मैं सब ये बातें आपको लिखने के लिए कहूँगा। इसको रोज अंगीकार करना प्रियो। आमीन। और देखना कि यहोवा कैसे भले कामों को आपके जीवन में लेकर आता है। आमीन। सी, यीशु ने अब मुझे क्या कर दिया? रिडीम्ड कर दिया। यीशु ने मुझे छुटकारा दिला दिया, फिर उसने मुझे क्लींस अर्थात शुद्ध या साफ कर दिया।
फिर उसने क्या किया, मुझे और आपको क्या किया, जस्टिफाई कर दिया, दोष रहित करार दे दिया। हमें सारे गुनाहों से, जो भी शैतान ने हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाए थे, जो भी दोष उसने हमारे जीवन पर मढ़े थे, उन सबों से उसने मुझे एक्विट कर दिया, अर्थात बरी कर दिया। हालेलुया। सो नाउ वी आर नो मोर गिल्टी। अब हम पर कोई दोष नहीं पाया जाता। आमेन। इसीलिए रोमियो की पत्री कहती है, अतः अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। और अब आज जो हमने चौथा पॉइंट सीखा वो क्या किया, परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने लहू के द्वारा सैंटिफाई अर्थात होली अर्थात टू सेट अपार्ट फॉर गॉड अर्थात मुझे और आपको हमेशा के लिए पवित्र कर दिया। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू फादर दैट यू हैव sanctified us with your blood O Lord। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तूने अपने लहू के द्वारा हमें हमेशा के लिए पवित्र कर दिया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। योर ब्लड मेड अस राइचस एंड होली। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर ब्लड। प्रभु तेरे लहू ने हमें धर्मी और पवित्र किया, इसलिए हम तेरे लहू का धन्यवाद देते हैं। राजा तूने अपने अखिलौते पुत्र को उस कलवरी पर दे दिया ताकि उसके आखिरी लहू के कतरे को भी हम अपने जीवन में इस्तेमाल कर सके, इसलिए हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। राजा इन वचनों के द्वारा तूने हमें भेद की बातों को सिखाया, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। मेरा विश्वास है थोड़ा कठिन था, पर इन चीज़ों को मैं इसलिए बड़े धीरे से और बारीकाई से आपको सिखा रहा हूँ ताकि आप यीशु के लहू के इम्पोर्टेंस को अपने जीवन में जान सकें। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक इन चारों बातों का अध्ययन करें, मनन करें, ताकि प्रभु और भेद की बातों को आपके जीवन में प्रकट करें। मैं एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। जहाँ बहुत ज़्यादा पानी वर्षा बह रही है या बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, उन स्थानों के लिए भी प्रार्थना करें प्रियो। बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है और लोग बेघर हो गए हैं। बड़े बोझ के साथ थोड़ा समय निकाल कर ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें। मैन एंड अबव ऑल अपने पासबानों के लिए और उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।